प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड लेवल पर बढ़ रही है और यह तस्वीर तो कम से कम यही दिखाती है कि रिवाज को तोड़कर, परंपरा को तोड़कर वहां के शीर्ष नेता खुद अगुवाई करने पहुंचे हैं। बिल्कुल औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। 3 देशों की ये यात्रा है और अपने यात्रा के दूसरे चरण यानी कि दूसरे देश पहुंच चुके हैं। पापुआ न्यू गिनी की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले जापान के हिरोशिमा में आपने देखा था कि किस तरीके से कई दिग्गज नेताओं के साथ उनकी बायलैटरल टॉक्स हुई थी। खुद जो बाइडेन जो है उन्हें ढूंढते हुए अपनी कुर्सी से उठकर पीएम मोदी की तरफ आते हुए नजर आए थे। ज़ेलेंस्की के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिस पर अब सभी की नजर टिकी हुई है कि इस मुलाकात के बाद अब रूस यूक्रेन युद्ध का जो असर है वो अब एक नया मोड़ ले सकता है। लेकिन फिलहाल ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कैसे औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है गले मिलाकर, और इसके बाद उनका जो तीसरा पड़ाव होगा उनके इस दौरे का वो ऑस्ट्रेलिया में होना है। लेकिन उससे पहले ये भव्य तस्वीर जहां पर औपचारिक तौर पर स्वागत किया जा रहा है हाथ मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और जिस बात का जिक्र सपना ने किया कि रिवाज वहां पर यही है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी नेता, कोई भी दिग्गज अगर वहां पर पहुंचता है तो ऐसे में ऑफिशियल तौर पर इस तरीके का वेलकम नहीं होता है, ऐसी सेरेमनी नहीं होती है। लेकिन उन तमाम रिवाजों को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए वहां पर पूरा का पूरा डेलीगेशन मौजूद है। प्रशांत क्षेत्र में मौजूद पापुआ न्यू गिनी एक ऐसा देश जहां भारत के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका ये दौरा हो रहा है। और खास बात यह है कि जो परंपरा रही है कि सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी मेहमान का उस तरह से पूरी पद्धति से औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पहली बार ये देश अपनी परंपरा को तोड़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर इस देश की अगवानी और वहां के नेताओं के उत्साह का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। किस तरह से खुद प्रधानमंत्री उनकी अगवानी के लिए वहां पर पहुंचे, गले लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और फिर उसके बाद स्वागत में किस तरह से झुक करके प्रणाम की मुद्रा में, और फिर उसके बाद पीठ थपथपाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम वो डेलीगेशन जो यहां पर पहुंचा हुआ था और गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है। और खास बात यह कि परंपरा को तोड़ते हुए सूर्यास्त के बाद इस देश में पहली बार किसी विदेशी मेहमान को इस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। देखिए, परंपरा अगर टूटी है तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि अभी जब क्वाड की बैठक हुई थी और हिंद प्रशांत महासागर पर ही सबसे बड़ी चर्चा हुई थी जब क्वाड की बैठक हुई थी, जितने भी सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, सभी ने यह कहा था कि हिंद प्रशांत महासागर में जितने भी देश आते हैं उसके लिए जो भी जरूरी है वो हम करेंगे। और हिंद प्रशांत महासागर का ही एक देश पापुआ न्यू गिनी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो वहां पहुंचे हैं, उनका इस परंपरा को तोड़कर इस कदर स्वागत करना दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेंस कैसे बढ़ रही है। की पीसना है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से तो ये लग रहा है कि अगर इमरान एंड कंपनी ने सेना की बात नहीं सुनी तो उन पर आर्मी एक्ट की तलवार चलना तय है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि मिलिट्री बेस और सेना के लोगों पर हमला करने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा। इधर उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का रुख जानने के लिए नोटिस जारी किया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे यानी कार्बन डेटिंग करवाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। अंतरिम राहत मिल गई, इसके बाद देखा जाएगा मुकदमे किस तरह से देखे जाएंगे। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि कार्बन डेटिंग से ज्ञानवापी में शिवलिंग की आयु का पता लगाया जा सकता है। हिंदू पक्ष इसे प्राचीन शिवलिंग बताकर पूजा करता रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे वजू खाने का फव्वारा बताता है। इस बीच गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब पेश करने के लिए आखिरी मौका दे दिया, ताकि बिहार सरकार अपना जवाब कोर्ट में पेश कर सके। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ 1994 में बिहार के गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई।
उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की G7 समिट में हिस्सा ले सकते हैं, जो दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिनसे ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ चल रही जंग में हथियारों की मांग कर सकते हैं। और इसके लिए ज़ेलेंस्की जापान के हिरोशिमा जाएंगे, जहां वो G7 समिट में शिरकत। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि बढ़ती भारत की ख्याति की ये तस्वीर है। जब अगवानी करने तो आए हैं लेकिन झुककर प्रणाम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पीठ थपथपा रहे हैं। आपने ऐसा शायद ही पहले देखा होगा कि कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाए, न केवल उनकी अगवानी की जाए, स्वागत किया जाए, लेकिन झुककर प्रणाम करें और इस कदर उनसे गर्मजोशी से मिले। पापुआ न्यू गिनी के लिए भी एक बड़ा दिन है और भारत के लिए भी एक बड़ा दिन है। पापुआ न्यू गिनी ने यहां अपनी एक परंपरा को तोड़ा है, उस परंपरा को तोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। हिंद प्रशांत महासागर का एक ऐसा देश जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उनको भी उम्मीद है कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, कुछ किस कदर वो जो है आर्थिक तौर पर ग्लोबल लेवल पर काम करता है। तो पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत प्रशांत देश की ये पहली यात्रा है और ऐसे में भव्य तौर पर, पारंपरिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर सीधे तौर पर किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल जो कार्यक्रम होना है पापुआ न्यू गिनी में, वो होना है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन में, जहां पर कई देशों के दिग्गज मौजूद रहेंगे। कुल 14 देशों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे और ऐसे में ये यात्रा भारत के लिहाज से अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री उनकी ये पहली यात्रा इस देश में। और ऐसे में किन किन महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होती है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि सीधे तौर पर 14 देशों के हिसाब से फिट बैठते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से ही कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि शांति के जरिए ही सभी देशों के संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर एक देश की समस्या है तो उस समस्या के पीछे कई देशों को एक साथ एकजुट होकर आना होगा। और यही वजह है कि आज जो है भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हर एक समस्या को पूरी तरीके से देखता है और नैतिकता के हिसाब से उस समस्या को लेकर कदम भी बढ़ाए जाते हैं। जब ज़ेलेंस्की के साथ पीएम मोदी की कल मुलाकात हुई तो एक उम्मीद जगी कि 1.25 साल से चल रहे युद्ध का अब समापन हो सकता है, कोई ना कोई समाधान निकल सकता है। और ऐसे में सीधे तौर पर कल ज़ेलेंस्की ने भी मदद की मांग की, जिस पर पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि जो भी बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। क्योंकि हमारे लिए ये कोई अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, मानवता का मुद्दा है। और हमेशा से ही भारत ने मानवता के मसले को सर्वोपरि रखा है। ये तस्वीर बेहद खास है, ना सिर्फ इस वक्त पापुआ न्यू गिनी के लिए बल्कि भारत के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रशांत क्षेत्र में मौजूद हैं तो किस तरह से वहां देश की अब तक की परंपरा ही तोड़ दी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए। और यह तस्वीर एयरपोर्ट पर ही दिखाई दी, पहली तस्वीर थी। पारंपरिक नृत्य संगीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी और उनका स्वागत। खास बात यह है कि पापुआ न्यू गिनी अब तक विदेशी मेहमानों के अगवानी की अपनी परंपरा तोड़ता नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। और सूर्यास्त के बावजूद गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है। और जो सबसे खास तस्वीर रही वो ये कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे खुद यहां पर झुककर चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेने की मुद्रा में, और ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका पीठ थपथपाकर फिर एक बार उन्हें उठाकर गले लगाते हुए दिखाई दिए। और ये तस्वीरें जबकि वहां की पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। पापुआ न्यू गिनी अपनी संस्कृति दिखा रहा है, इसी अंदाज में, अपने अंदाज में वो स्वागत कर रहा है। और एक बात और समझिए, पापुआ न्यू गिनी बहुत कम आबादी वाला हिंद प्रशांत महासागर का एक ऐसा देश है जहां चीन का बहुत प्रभाव है। और इसीलिए भारत का दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्वाड की बैठक में भी इसी बात पर चर्चा हुई कि चीन विस्तारवादी नीति से चलता है। चीन की हमेशा ये तैयारी रहती है कि एक देश में इतना आप काम करिए, उसे कर्ज के बोझ तले दबा दीजिए और उसके बाद में उससे अपने हक की बात करवाइए।
तो ये पापुआ न्यू गिनी में चीन करता रहा है, यहां उसका प्रभाव रहा है। अब ऐसे में भारत गया है, भारत ने फ्री ट्रेड की बात पहले भी पापुआ न्यू गिनी के साथ कही थी कि वो कैसे फ्री ट्रेड करेगा। अमेरिका पहले ही मदद का ऐलान कर चुका है पापुआ न्यू गिनी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर कुछ चीजें देखनी पड़ी थी पापुआ न्यू गिनी को। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर टकटकी लगाए पापुआ न्यू गिनी देख रहा है कि कैसे फ्री ट्रेड के जरिए और कैसे बाकी चीजों के जरिए पापुआ न्यू गिनी को भारत से और खासतौर पर बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत से क्या मिलता है, जब बीते कई सालों में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत की छवि को बदला है। यह तस्वीर आप देखिए, और टूटती हुई परंपरा तो कम से कम यही दिखाती है कि पापुआ न्यू गिनी भारत की ओर एक बड़ी उम्मीद की नजर से देख रहा है। और हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर चीन के एक ऐसे देश में पहुंचते हैं जहां चीन का बड़ा प्रभाव है, वहां हम अपना प्रभाव दिखाएं, वहां हम समझाएं कि चीन नहीं, अगर आप हमारे साथ डील करते हैं, हमारे साथ में कुछ ग्लोबल लेवल पर चीजें होंगी, वो कैसे आगे बढ़ेंगी, तब चीजें और बदलती हैं भारत के लिहाज से, भारत के परिप्रेक्ष्य से, भारत की तस्वीर के लिहाज से। बिल्कुल, मौजूदा स्थिति में, मौजूदा वक्त में भारत इस कदर खड़ा हुआ है कि ना केवल भारत की बात अलग अलग मसलों पे सुनी जाती है, बल्कि उसे गंभीरता से लिया जाता है। और इसी वजह से जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे होते हैं अलग अलग देशों में, तो वहां पर एक अलग से ही उत्साह बन जाता है। पूरी तैयारी कर ली जाती है कि कैसे पीएम मोदी का वेलकम करना है, कैसे उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से एक बार फिर से उनका जुड़ाव करवाना है। और यही स्थिति और यही तस्वीर जो है इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां पर पूरे कंफर्टेबल स्टेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है और अब जो आगे का उनका कार्यक्रम है उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज जो कि बहुत खास है, क्योंकि 14 देशों के नेता जब कल जुड़ेंगे पापुआ न्यू गिनी के पहले कार्यक्रम में, तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही होगा कि हिंद महासागर में, जो कि चीन लगातार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि वहां पर भी अब अपने कब्जे की नीति को आगे बढ़ावा दिया जाए, जिससे कई देशों को सीधे तौर पर बड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारत अब कड़ा और सख्त स्टैंड लेने वाला है। पीएम मोदी ऐसे ही दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है। उनकी विदेश यात्राएं सिर्फ देश की विदेश नीति को लागू करने और दुनिया भर में भारत के साथ रिश्तों को सिर्फ मजबूत करने के लिए नहीं होती, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं की मौजूदगी को दुनिया के अलग अलग हिस्से में पहुंचाने से भी जुड़ी रहती है। पीएम मोदी जहां संस्कृतियों का मिलन कराते हैं, तो भारतीय संस्कृति की उपस्थिति को बहुत ही ज्यादा मजबूती से दर्ज कराते हैं। और 3 देशों के इस यात्रा के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी है। इसी उद्देश्य के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में, जहां 78 साल पहले परमाणु बम से हमला किया गया था, वहां अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा का पीएम मोदी ने अनावरण किया। उनकी जीवन शैली, प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। इतना ही नहीं, अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में एक ऐसे आर्टिस्ट और लेखक से मुलाकात की जो हिंदी और पंजाबी में बोलते और लिखते हैं। साल 2018 में जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, डॉक्टर तोमियो मिज़ोमाकियो से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी भाषाओं को विश्व मंच पर स्थापित करने की कोशिश की। और डॉक्टर तोमियो मिज़ोमाकियो ने पीएम नरेंद्र मोदी से निवेदन किया कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन जापान में किया जाए। मेरा जन्म कोबे में हुआ था और कोबे में उन दिनों कोबे में सबसे अधिक भारतीय रहते थे। उन लोगों ने मुझे प्रभावित किया। तो मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, जिज्ञासा थी ना, जिज्ञासा, उनकी भाषा सीखनी चाहिए। जापान से दुनिया ने देखा और जाना कि पीएम मोदी आज की तारीख में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और दुनिया के हर एक मुल्क का हर एक बड़ा नेता उनसे जुड़ना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उनसे दोस्ती करना चाहता है। और इस मामले में पीएम मोदी की बाहें हमेशा उनका स्वागत करती हैं।
अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना लोहा दुनिया में मनवा दिया और साथ ही भारतीय संस्कृति को भी विदेशी जमीन पर स्थापित करने का काम किया। और जापान से निकलने के बाद पीएम पापुआ न्यू गिनी ने भी अपने देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की रचित तमिल महाकाव्य तिरक्कुलर का टोक पिसिन भाषा के संस्करण का विमोचन करेंगे। पिसिन भाषा पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भी भारतीयों को सौगात देंगे पीएम मोदी। पर्रा मट्टा में हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया करने की घोषणा करेंगे।